नमस्कार, आप देख रहे हैं द आजाद आवाज। शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य पर आज हमारे साथ हैं पत्रकारिता विभाग के प्रोफेसर कौशल त्रिपाठी। नमस्ते सर। नमस्कार। सर, चूंकि मैं भी इसी आपका छात्र रहा हूँ और आप भी जब छात्र रहे, और उस टाइम और इस टाइम में क्या अंतर देखते हैं आप? देखिए, क्या है कि जहाँ तक गुरु और शिष्य की परंपरा की बात है तो उसमें तो कोई परिवर्तन नहीं है। आदिकाल से जो सिद्धांत चले आ रहे हैं कि छात्र के क्या दायित्व है और गुरु के क्या दायित्व है, तो बेसिक उसमें कोई अंतर नहीं है। अंतर केवल पठन पाठन को लेकर के है। बाकी संस्कृति है, संस्कृति में बदलाव जो है वो धीमे धीमे हो रहा है चीज़ों को लेकर के। मैं देखता हूँ कि आज भी हम लोग भी अपने जो हमारे गुरुजन थे उनका बहुत ही आदर करते थे, और आज के भी छात्र निस्संदेह जो अपने गुरु का बहुत आदर करते हैं। तो ये है कि हम कह सकते हैं कि बहुत सारी चीजें आई हैं, लेकिन अभी भी जो संबंध है वो छात्र और गुरु के वो यथावत बने हुए हैं। पहले अगर छात्रों को डर रहता था कि सर आ रहे क्लास में बैठ जाओ, हल्ला ना, अब वो डर धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। देखिए, क्या होती है कि ये सब अनुशासन की बातें हैं। हाँ, ये कहा जा सकता है कि वर्तमान में जो है वो अनुशासन कम हुआ है। सनातन धर्म में क्या था कि छात्र जो आता था वो परिवार से, समाज से और गुरुकुल में तीनों जगह अनुशासन का जो पालन करता था। अब का जो छात्र है, कभी परिवार में भी कभी अनुशासन की कमी है या व्यक्तिगत जीवन में अनुशासन की कमी है, तो केवल ये अनुशासन जो है इसमें अंतर आया है। तो जो बाकी चीजें बाकी एज इट इज कोई बहुत अधिक परिवर्तन मेरे द्वारा देखा नहीं गया इस समय। अगर विभाग की बात की जाए, विभाग में अभी हाल ही में मीडिया लैब बना हुआ है, तो उससे बच्चों को क्या फायदा होने वाले हैं? देखिए, निश्चित रूप से मीडिया लैब का जो निर्माण है वो छात्रों के लिए किया गया है, और इसके लिए हमारे जो पूर्व के कुलपति हैं और जो वर्तमान के कुलपति हैं और बाकी हमारे जो और प्रशासनिक अधिकारी हैं, मैं सबका बहुत बहुत आभार करता हूं कि उन्होंने जो है इस कार्य को जो है वो शीघ्र पूरा किया। और जैसा कि हम लोग की जानकारी में और जो हमारे यहाँ भी जो संपर्क हम लोगों के उससे मालूम है कि पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र में और या उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश क्षेत्र में बहुत शानदार लैब है। और निश्चित ही हमारे जो बीए और एमए के छात्र जो इस वर्ष हमारे यहाँ पाठ्यक्रम में प्रवेश ले रहे हैं, वो उसमें कई प्रकार के जो प्रशिक्षण पहलू होते हैं उनको से है जो ज्ञान प्राप्त करेंगे और आगे चल करके जो मीडिया क्षेत्र में अपना अच्छा नाम कमाएंगे। मीडिया क्षेत्र में रोजगार की डिजिटल मीडिया आने के बाद कितनी संभावनाएं बढ़ी हैं? देखिए, डिजिटल मीडिया में दो चीजें हैं कि डिजिटल मीडिया जहां आपको जो है वो रोजगार के साधन भी उपलब्ध करता है, दूसरा साथ में आपको खुद भी उद्यमी बनाता है। यानी आप जो है वो दूसरे के साथ काम भी कर सकते हैं, और अगर आपके पास अपना खुद का एक जो है वो नवाचार है, आप चीजों को खुद से सोच सकते हैं, तो आप खुद का भी अपना कुछ ना कुछ वेंचर स्टार्ट कर सकते हैं। बस ये है कि डिजिटल मीडिया थोड़ा स्किल का डिमांड करता है कि जो कुछ स्किल है, चाहे वो वीडियो एडिटिंग को लेकर के हो, ग्राफिक्स को लेकर के हो, या जो इक्विपमेंट हैंडल है आजकल के, अगर उनका प्रशिक्षण वो अपनी शिक्षा के दौरान प्राप्त करता है तो डिजिटल क्षेत्र में अपार संभावना है छात्रों के लिए। प्रिंट मीडिया और डिजिटल मीडिया में, चूंकि पहले टीवी मीडिया प्रिंट मीडिया थी, आज से 7 साल पहले देखा जाए तो बच्चों के पास मौके कम थे और आज मौके ज्यादा हैं। निसंदेह मौके बढ़े हैं। जैसे मीडिया का एक्सपेंशन बढ़ा, आप ये देखिए कि जो एक्सेस है, मेन है मीडिया का एक्सेस, जितने लोगों के पास एक्सेस होगा उस हिसाब से जो है उसकी डिमांड बढ़ेगी। प्रिंट मीडिया का जो है डिमांड जो है वो परिवार में एक घर में एक समाचार पत्र आता है, लेकिन आज की तारीख में परिवार के हर व्यक्ति के पास में मोबाइल है। जब हमारा 4 गुना जो है हमारा जो संचार जो है हमारा इक्विपमेंट पहुंच रहा है, तो निसंदेह उसके लिए कंटेंट का निर्माण होगा, और कंटेंट निर्माण करने के लिए लोग चाहिए। तो आज जो है अभी मैं आज कहीं पे प्रचार पढ़ रहा था कि हमारी जो डाटा कंजप्शन की जो स्पीड है वो 100 गुना अधिक बढ़ गई। यानी पूर्व में जितना डाटा कंज्यूम कर रहे थे, आज उसका 100 गुना डाटा कंज्यूम अधिक कर रहे हैं। तो डाटा बेसिकली क्या, डाटा यही आंकड़े हैं। आंकड़ों निर्माण कौन करेगा? यही जो पत्रकार शिक्षण प्राप्त करके जाएंगे, यही आंकड़ों का निर्माण करेंगे जाकर के। तो ये बिल्कुल आपने बात सही की, प्रिंट के बाद में डिजिटल आने से जो है रोजगार की संभावनाएं जो है वो बढ़ी है। प्रिंट मीडिया और डिजिटल मीडिया आने के बाद कई लोग बोलते हैं कि पत्रकारिता का स्तर गिरा है, इसको आप किस प्रकार मानते हैं? देखिए, क्या होता है कि हमारे समाज में हमेशा से रहा है कि जो लिखित चीज है, जो हमारे पास में वर्ड में है, प्रिंट है, प्रिंट की एक अपनी क्या इतिहास है उसका। अगर हम देखें कि पिछले 100-150 सालों का जो इतिहास है, बड़े बड़े संपादक हुए, बड़े बड़े पत्रकार हुए, तो प्रिंट की जो आज छवि है वो उनके प्रयासों के द्वारा है।
और शुरू में तो ये माना भी गया था कि बहुत जो पढ़े लिखे लोग होते थे, अध्ययनशील लोग होते, वही समाचार पत्रों का प्रारंभ करते थे। तो वही एक इमेज और छवि जो है हमारे आज भी मस्तिष्क में बनी, और आज भी जो है वो बाकी सारे जितने माध्यम अवेलेबल हैं उन सब में जो है जो क्रेडिबिलिटी है, जो विश्वसनीयता है, वो प्रिंट माध्यम की है। डिजिटल माध्यम का जो आप देखें, जो पाठक वर्ग है वो युवा पाठक वर्ग है, उसको लेकर के कंटेंट तैयार हो रहा है, चाहे वीडियो चाहे कुछ चीज़ों को लेकर के हो, और नए लोग हैं। तो और एक अधिकता भी है कि प्रिंट में एक हमारे पास संभावना रहती थी कि भाई खबर जो है 24 घंटे बाद प्रकाशित होती थी, तो कई चरण पे आप उसको चेक कर लेते थे। आज टीआरपी के दौर में या डिजिटल में जो क्या कहते हैं व्यू पॉइंट के दौर में, आदमी के पास जैसी खबर आती है उसको हड़बड़ी रहती है कि जल्दी ब्रेक कर दे। उसमें क्या होता है, कई बार जो है गलत सूचनाएं भी चली जाती हैं। जब आप इस प्रकार की गलत सूचनाएं जाएंगी तो निश्चित ही क्रेडिबिलिटी आप जो है वो कम होगी। आप देखें कई सारे चैनलों पे आजकल जो है वो सोशल मीडिया वायरल को लेकर के प्रोग्राम चलते रहते हैं, जो फेक न्यूज को लेकर प्रोग्राम आ रहे हैं, यानी इतनी अधिक फेक न्यूज आ रही कि उस पर प्रोग्राम बनने लग गए। इसी से समझा सकता है कि जो है कि क्रेडिबिलिटी जो है निश्चित रूप से जो है प्रिंट माध्यम की बाकी सामान्य माध्यम से ज्यादा है। पहले अगर कोई घटना होती थी, जब प्रिंट मीडिया में गिने चुने अखबार होते थे शहरों में, मीडिया मैनेज लोग कर लेते थे, लेकिन डिजिटल के बाद मीडिया मैनेज करना असंभव है कि बहुत मुश्किल कार्य हो गया है। देखिए, असंभव तो मनुष्य के लिए कुछ भी नहीं है। बस ये है कि आप अपने रिसोर्सेज को और अपने आसपास के समाज को आप कितना तरीके से बेहतर तरीके से समझते हैं। और सीधी बात है, अगर आप सही रास्ते पर चल रहे हैं तो आपको कुछ मैनेज करने की जरूरत भी नहीं है। मैनेज करने का प्रयास वही करते हैं जो अनुचित साधनों का प्रयोग नहीं, जो अनुचित साधन का उपयोग कर रहे हैं, जैसे कहीं खनन हो रहा, पहले 2-3 अखबार थे मैनेज हो जाते थे, लेकिन अब 100 प्लेटफॉर्म हैं, तो अब तो मैनेज करना बहुत मुश्किल काम हो गया। ये समाज है, समाज के में हमेशा कुछ अच्छे काम भी होते रहे, कुछ बुरे काम भी होते रहे, और हर व्यक्ति अपने दृष्टिकोण से देखता है। हम लोग तो शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं, तो हमारा अनुभव शिक्षा जगत का है। बाकी किस प्रकार का अपराध चल रहा था, किस प्रकार संरक्षण मिल रहा था, उसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं कह पाऊंगा। धन्यवाद। आप देखते रहिए द आजाद आवाज, आपके मुद्दे आपकी आवाज।